जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ होता है तो महिलाओं में पेन यानी दर्द इतना होता है। यह पीयूष ग्रंथि देखने में छोटा है लेकिन धमाका करता है सबसे बड़ा। जय हिंद। आज समझेंगे पीनियल ग्रंथि के बारे में। पीनियल ग्रंथि के बाद देखेंगे पीयूष ग्रंथि के बारे में। यह देखेंगे ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या है, महिलाओं को दर्द पीड़ा से राहत कैसे दिलवाता है, सब के सब इस वीडियो में समझेंगे। यह पीयूष ग्रंथि देखने में छोटा है लेकिन धमाका करता है सबसे बड़ा। लेकिन बाबू इसका जो आकार होता है, इसका आकार मटर के दाने के जैसा होता है और इसका भार 0.5 ग्राम का होता है। लेकिन सारे के सारे बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है पीयूष ग्रंथि। देखने में छोटा लेकिन काम करता है बड़ा। देहात में सुने हो छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये करने का काम कौन करता है? पीयूष ग्रंथि। ये जो पीयूष ग्रंथि है 7 प्रकार के ग्लैंडों को कंट्रोल करता है। इसका आकार है मटर के दाने के जैसा और इसका वेट है 0.5 ग्राम। लेकिन 7 प्रकार के ग्रंथियों को कंट्रोल करता है जो हमारे बॉडी के लिए सबसे लाभदायक है। सबसे क्या है? लाभदायक है। यह देखते हैं जो पीयूष ग्रंथि है, यह पीयूष ग्रंथि है 7 प्रकार के ग्रंथियों को जैसे कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। लेकिन जैसे स्कूल कॉलेज में देखो एक मास्टर पढ़ाने वाला होता है और सारे मास्टर को कंट्रोल जो करता है कौन होता है? हेडमास्टर। तो इसका भी कोई ना कोई कंट्रोल करेगा। ये जो पीयूष ग्रंथि है इसका भी कोई ना कोई कंट्रोल करेगा। तो यह जो पीयूष ग्रंथि को जो निकालने का यानी जो निकालने का काम करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का नाम सुनो ना, जो प्यार मोहब्बत जो सुगंध दर्द पीड़ा को जो महसूस कराने का काम करता है उसके बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में एकदम वीडियो बनाएंगे, बहुत अच्छे ढंग से बनाएंगे। आप देखते हैं बाबू ये जो होता है, यह जो पीयूष ग्रंथि होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। यह जो होता है हार्मोन्स को भी निकालता है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत सारे हार्मोन का है लाभदायक है। एक हार्मोन है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। यह हार्मोन महिलाओं में जो प्रसव पीड़ा जो होता है, जो पेन होता है, उस सारे के सारे कंट्रोल करता है। जैसे आप एमसी का नाम सुने हो, एमसी इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मानसिक धर्म हिंदी में बोलते हैं। यह जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है जैसे जब प्रारंभ में महिलाओं के अंदर आता है तो महिला घबरा जाती है क्योंकि उसको पता नहीं है। यह जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है 12 से 14 साल के एज में, यह मैक्सिमम 18 तक की एज में प्रारंभ हो जाता है। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ होता है तो महिलाओं में पेन यानी दर्द इतना होता है। जानते हो दर्द क्यों? क्योंकि आपस में जो होता है यहां से जैसे अंडा बना यानी यहां से ध्यान दो फ्लोपियन ट्यूब के अंदर जैसे अंडा बना तो ये अंडा होते ही फ्लोपियन ट्यूब से यहां आएगा और जैसे यहां आएगा तो स्पर्म का इंतजार करेगा। अगर स्पर्म यानी शुक्राणु का इंतजार करेगा। अगर शुक्राणु 24 घंटा के अंदर नहीं मिला, अगर शुक्राणु 24 घंटा के अंदर नहीं मिला तो यहां से अंडा धीरे धीरे आने लगता है और जैसे धीरे धीरे आता है तो उसको ले आने का काम है यानी इधर नीचे में ले आने का काम है जो करता है, ये जो करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपस में क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन है। ये जो आपस में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसी कॉन्ट्रैक्शन को कम करने का काम कौन करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन महिलाओं के अंदर जितना दर्द होता है उसको कम करने का सहायता करता है, उसको कम करने का सहायता करता है। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी देखो वो किसके कारण होता है? यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण। जैसे महिला प्रेग्नेंट हुई तो उसके अंदर ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का स्राव होने लगता है, उसके अंदर ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का स्राव होने लगता है। यह ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन, यह ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन महिलाओं में सबसे अधिक कार्य भूमिका निभाता है। सबसे अधिक जो भूमिका निभाने का काम करता है यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन। देखते हो कभी कभी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता है, जो डॉक्टर होता है तो कहता है मेडिकल पहले यह इंजेक्शन लाओ। जानते हो कौन होता है? वो ऑक्सीटोसिन का होता है। यह ऑक्सीटोसिन देने के बाद जैसे यह देता है तो आपस में कॉन्ट्रैक्शन कराने लगता है और बच्चा धीरे धीरे, यह बेबी जो है यानी ये जो बेबी है ये धीरे धीरे नीचे आने लगती है यानी यह यूट्रस, आपका जो यूट्रस होता है इसी यूट्रस के अंदर बच्चा पलता है, इसी यूट्रस के अंदर बच्चा पलता है। लेकिन जैसे बाबू महिलाओं के अंदर इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है, उसी दर्द को कंट्रोल करता है कौन है? या ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन। यह अगर महिलाओं के अंदर ना हुआ तो सबसे ज्यादा
बहुत का है दिक्कत। लेकिन यह ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन कभी कभी डाइवर्ट होता है। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ हुआ, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ हुआ तब महिला के अंदर उतना दिमाग होता है लेकिन कम समय में, लेकिन जब प्रारंभ होता है तो दर्द जो पेन होता है बर्दाश्त किसी से नहीं होता है। तब महिला कभी कभी पेन किलर यानी दवा का यूज कर लेती है। आज जैसे महिला दवा की यूज करती है, तो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल घबराने लगता है, क्योंकि इस दवा के चलते यह मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत का है अच्छा है। जिस महिला में अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल ना आया वो महिला कभी भी जीवन में मां नहीं बन सकती है, क्योंकि इसी मेंस्ट्रुअल साइकिल के चलते दो फ्लोपियन ट्यूब होता है। एक मंथ यह अंडा को रिलीज करेगा तो दूसरा मंथ यह अंडा को रिलीज करेगा। कभी कभी देखिए हो जो बच्चा बंदी में होता है ना, इसको फ्लोपियन ट्यूब को काट कर यहाँ सी दिया जाता है, क्योंकि यहाँ से अंडा बनकर यहाँ जाएगा नहीं तो बच्चा कहां से होगा, यानी स्पर्म में यहाँ जाएगा। जाने के बाद स्पर्म का जो जीवन काल होता है 2 से 3 दिन यानी 5 दिन तक होता है, मैक्सिमम 5 दिन तक। ये आपको रिप्रोडक्शन टॉपिक में इतना इजी से पढ़ाएंगे, इतना इजी से कहिए मत। ये जो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन, लेकिन जादव के देखे हो, ये जादव क्या करता है, सारे के सारे दूध निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन का सुई भैंस को देता है, जिसके कारण पूरा का पूरा दूध निकाल लेता है। लेकिन वो सारे के सारे दूध तो दे देती है, लेकिन उनमें जो बल के क्षमता हो जाती है कम, उनमें जो बल का जो क्षमता होता है भैंस में या गाय में बहुत कम होता है। यह ऑक्सीटोसिन नामक इंजेक्शन देने का उस भैंस पर क्या होता है, उस पर प्रभाव पड़ने लगता है। इसके बाद देखते हैं बाबू, अब इसे बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है, इसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। जैसे ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन निकलता है तो महिलाओं में प्यार का भावना अत्यधिक जगने लगता है। अब देखते हैं पिनियल ग्रंथि। ये जो पिनियल ग्रंथि है ये सबसे छोटी ग्रंथि, मानव शरीर के जो अंत कहेगा, अंत में सबसे छोटी है कौन है, ये पिनियल। लेकिन दूसरा कहेगा ये कौन है, पीयूष। लेकिन ये पिनियल ग्रंथि 2 प्रकार के हार्मोन्स का निर्माण करती है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक का नाम है मेलाटोनिन, दूसरा का नाम है सेरोटोनिन। अब आते हैं मेलाटोनिन के काम क्या होता है। ये मेलाटोनिन जो होता है नींद लाने में एकदम सहायक होता है। जैसे बच्चा जन्म लिया उसके 2 महीना 3 महीना जैसे खिलाओगे तो बच्चा के अंदर बहुत सारे कुछ नींद आता है, नींद एकदम सो जाएगा। कभी कभी देखिए पुरुष महिला रात में सोते समय इतना नाक बजाता है तो दूसरा जो सोता है साइड में उसको परेशान करता है, कभी कभी एड़ा से मार देता है तो ढमला जाए। जानते हो क्यों, क्योंकि ये जो मेलाटोनिन नामक उसमें कोई ज्यादा मात्रा में बन रहा है। आज जिसमें ज्यादा मात्रा में बनेगा उसके अंदर नींद आएगा, लेकिन जिस इंसान के अंदर यह मेलाटोनिन नामक हार्मोन नहीं बनता है उस इंसान के अंदर जल्दी नींद नहीं आता है। यह मेलाटोनिन में एक खासियत है, यह उम्र बढ़ने के साथ मेलाटोनिन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। उम्र बढ़ने के साथ मेलाटोनिन हार्मोन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। लेकिन जिस इंसान को लाइट में एकदम सुता दो, यानी प्रकाश में सुताने के बाद उस इंसान को कभी नींद नहीं आएगा। जानते हो, क्योंकि उसके अंदर मेलाटोनिन नामक हार्मोन नहीं निकलता है, उसके अंदर मेलाटोनिन नामक हार्मोन नहीं निकलता है। आज जिसके अंदर मेलाटोनिन नामक हार्मोन नहीं आएगा उसको कभी भी नींद नहीं आएगा। कभी कभी इंसान बहुत सोच में पड़ जाता है, किसी के बारे में इतना सोचने लगता है तक उसका नींद नहीं आता है। जानते हो, उसके अंदर मेलाटोनिन नामक हार्मोन की मात्रा कम होता है। एक होता है सेरोटोनिन नामक हार्मोन, यह प्यार मोहब्बत के अंदर कार्य करने में क्षमता होता है। यानी हर इंसान को किसी ना किसी से प्यार होगा, चाहे माता से हो, चाहे पिता से हो, यानी किसी भी इंसान से हो, उस सारे के सारे जो सेरोटोनिन नामक हार्मोन करवाता है। अगर प्यार ना होगा तो किसी इंसान को आप पहचान ही नहीं सकते हो। माता और पिता से जब तक प्यार नहीं होगा तब तक उनसे कैसे कह सकते हो। तो इसलिए बाबू यह सेरोटोनिन नामक हार्मोन का काम होता है। इसके बाद बहुत सारे हार्मोन है। एक होता है पैरोटिन। ये जो पैरोटिन हार्मोन है महिलाओं के अंदर दूध बनाने का काम करती है, लेकिन उसके अंदर जो एक मेमोरी ग्लैंड यानी उसको दूधीय ग्रंथि के नाम से लेते हैं। जय हिंद, आज के लिए इतना है, अब नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।